दुमका पुलिस अधीक्षक दुमका के सभागार कक्षा में सोमवार को पोक्सो एक्ट पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार में जिला स्तरीय सभी स्टेक होल्डर, न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, बच्चों को संरक्षण करने वाली चाइल्ड हेल्प लाइन समेत विभिन्न संस्था के सदस्य शामिल हुए। सेमिनार में आए दिन बच्चों से हो रहे लैंगिक अपराध रोकथाम, शिकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और मिलने वाली सहायता पर चर्चा हुई। सेमिनार का आयोजन झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित हुई। सेमिनार का उद्घाटन जिला जज प्रथम रमेश चंद्रा, दालसा सचिव उत्तम सागर राणा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुलिस अधीक्षक दुमका पीताम्बर सिंह खेरवार, विश्वनाथ भगत, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक साइबर श्री शिवेंद्र, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक अमित रविदास, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक आकाश भारद्वाज, दुमका जिले के सभी पुलिस निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी, सभी बाल मित्र पुलिस पदाधिकारी, दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद आदि ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि वैसे अपेक्षित बच्चों को लीगली और मॉरली सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है, वैसे पीड़ित बच्चों को काउंसलिंग कर रोजगार समेत अन्य सामान्य गतिविधियों से जोड़ मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया, जिससे पीड़ित बच्चों को इंसाफ मिल सके। इस दिशा में विचार विमर्श किया। इस सेमिनार में स्वास्थ्य पदाधिकारी शशिधर मिश्र। और देखिए, इस मामले में तो जो कानून के परिधि के अंतर्गत जो प्रावधान है उसका सजा काफ़ी कठोरतम किया गया है, और ताकि लोगों में भय हो। और लेकिन इसको यदि आप एकदम से आप कहेंगे कि ख़त्म करना या एकदम रोकना, तो ये एक सामाजिक संरचना का विषय है जिसमें समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केसेस जो पोस्को से रिलेटेड केसेस में है, ये देखा गया कि लोग उनके जाने पहचाने वाले ही लोग ज़्यादा इस प्रकार की घटना को कारित करने में आए हैं। तो एक सामाजिक मतलब संरचना का एक विषय है ये। इस पे पुलिस अफसर के रूप में हम इतना ही कहेंगे कि कानून की जो परिधियां हैं, कानून की जो शक्तियां, उसमें हम लोग बिल्कुल इसको क्रियान्वित करेंगे। लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज के सभी वर्गों के, उनकी भी भूमिका है जिनको वो इसको क्रियान्वित करनी। वर्तमान परिस्थिति में जो है ज़्यादा हो रही है, यौन शोषण की ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और लगातार केसेस आ रहे हैं। ये चीज़ों पर हम फिर कहना चाहेंगे कि सामाजिक परिवेश क्या बच्चे का रहता है, ये बहुत मायने रखता है। और पोस्को के जो केस में इन्हीं चीज़ों को सम्मिलित किया गया, जैसे इसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी का जो प्रावधान है, इन्हीं चीज़ों पर एक डाटा तैयार करने के लिए कि किस प्रकार के बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं, या जो बच्चे जो यौन शोषण कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स इस पोस्को और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। तो इनको हम यही कहेंगे कि परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ भी ऐसी कुछ हैं होती हैं जिसके चलते इस प्रकार का अपराध में लोग अज्ञानतावश या ज्ञानतावश सम्मिलित हो जाते हैं। क्या लगता है कि जागरूक करना चाहिए स्कूलों में? इसमें बहुत आवश्यकता है। इसको अपने जो पोस्को एक्ट का जो प्रावधान है, जिसमें 1918 में जिसका संशोधन आया था, जिसमें चाइल्ड के राइट का दिया गया है, उसमें उसके क्या राइट है, साथ साथ क्या बचाव है, क्या किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर क्या आप कर सकते हैं, इस चीज़ों का समावेशन किया गया। और इसमें केवल पुलिस अफसर ही को एक जिम्मेवार नागरिक जिम्मेवारी नहीं दी गई, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी, CWC के मेंबर जिसमें गणमान्य व्यक्तिगण होते हैं, न्यायिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सबों की सम्मिलितता इसको की गई है। तो समाज का ये स्वरूप इसलिए इसको बनाया गया कि आखिर ये जो इस प्रकार का जो केस हम लोग डील करते हैं, ये न केवल एक एक्यूज को या एक पीड़ित को बचाने के लिए या सजा दिलाने के बचाने के लिए करते हैं, बल्कि बचपन का जो नैसर्गिक स्वरूप होता है, ईश्वरीय स्वरूप होता है, उसमें यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, उसको कैसे हम लोग संरक्षित कर सकें और उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में भविष्य में बना सकें, ये सारी चीज़ों को समावेशन किया जाता है पुलिस कोर्ट के अंदर। तो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या व्यापक उपाय किया? और देखिए, इस मामले में तो जो कानून के परिधि के अंतर्गत जो प्रावधान है उसका
सज़ा काफ़ी कठोरतम किया गया है और ताकि लोगों में भय हो। और लेकिन इसको यदि आप एकदम से आप कहेंगे कि ख़त्म करना या एकदम रोकना, तो ये एक सामाजिक संरचना का विषय है जिसमें समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केसेस जो पोस्को से रिलेटेड केसेस में है, ये देखा गया कि लोग उनके जाने पहचाने वाले ही लोग ज़्यादा इस प्रकार की घटना को कारित करने में आए हैं। तो एक सामाजिक मतलब संरचना का एक विषय है ये। इस पे पुलिस अफसर के रूप में हम इतना ही कहेंगे कि कानून की जो परिधियां हैं, कानून की जो शक्तियां, उसमें हम लोग बिल्कुल इसके क्रियान्वित करेंगे। लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज के सभी वर्गों के, उनकी भी भूमिका है जिनको वो इसको क्रियान्वित करनी। वर्तमान परिस्थिति में जो है ज़्यादा हो रही है, यौन शोषण की ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और लगातार केसेस आ रहे हैं। देखिए, ये चीज़ों पर हम फिर कहना चाहेंगे कि सामाजिक परिवेश क्या बच्चे का रहता है, ये बहुत मायने रखता है। और पोस्को के जो केस में इन्हीं चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जैसे इसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी का जो प्रावधान है, इन्हीं चीज़ों पर एक डाटा तैयार करने के लिए कि किस प्रकार के बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं, या जो बच्चे जो यौन शोषण कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स इस पोस्को और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। तो इनको हम यही कहेंगे कि इनकी परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ भी ऐसी कुछ हैं होती हैं जिसके चलते इस प्रकार का अपराध में लोग अज्ञानतावश या ज्ञानतावश सम्मिलित हो जाते हैं। क्या लगता है कि जागरूक करना चाहिए स्कूलों में? इसमें बहुत आवश्यकता है इसको अपने जो पोस्को एक्ट का जो प्रावधान है, जिसमें 1918 में जिसका संशोधन आया था, जिसमें चाइल्ड के राइट का दिया गया है, उसमें उसके क्या राइट है, साथ साथ क्या बचाव है, क्या किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर क्या आप कर सकते हैं, इस चीज़ों का समावेशन किया गया। और इसमें केवल पुलिस अफसर ही को एक जिम्मेवार नागरिक जिम्मेवारी नहीं दी गई, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी, CWC के मेंबर जिसमें गणमान्य व्यक्तिगण होते हैं, न्यायिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सबों की सम्मिलितता इसको की गई है। तो समाज का ये स्वरूप इसलिए इसको बनाया गया कि आखिर ये जो इस प्रकार का जो केस हम लोग डील करते हैं, ये न केवल एक एक्यूज को या एक पीड़ित को बचाने के लिए या सजा दिलाने के बचाने के लिए करते हैं, बल्कि बचपन का जो नैसर्गिक स्वरूप होता है, ईश्वरीय स्वरूप होता है, उसमें यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, उसको कैसे हम लोग संरक्षित कर सकें और उसको एक अच्छे नागरिक रूप में भविष्य में बना सकें, ये सारी चीज़ों को समावेशन किया जाता है पोस्को के अंतर्गत। थैंक यू।